है ना कि आखिर भारत एक ऐसे लीडर का स्वागत क्यों कर रहा है जिसके खिलाफ एक इंटरनेशनल अरेस्ट वारंट जारी हो चुका है। देखिए, ये विजिट कोई मामूली मुलाकात नहीं है। ये तो ऐसा है जैसे भारत एक बहुत ही पतली, बहुत ही खतरनाक कूटनीतिक रस्सी पर चल रहा हो। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये विजिट इतनी कंट्रोवर्शियल है क्यों। मतलब दांव पर आखिर लगा क्या है। तो सवाल ये है कि इतना सब होने के बाद भी पुतिन नई दिल्ली आ कैसे रहे हैं। भाई, यूरोपियन लीडर्स ने तो धमकियां तक दे डाली हैं। जवाब सीधा सा है, भारत ने आईसीसी यानी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की ट्रीटी पर साइन ही नहीं किया है। इसका सीधा मतलब ये हुआ कि यहां उन्हें गिरफ्तारी का कोई खतरा नहीं है। लीगली वो सेफ है। लेकिन बात सिर्फ कानून की नहीं है ना। कानूनी तौर पर भले ही कोई खतरा ना हो, पर कूटनीतिक तौर पर यह भारत के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। अब देखना यह है कि भारत कैसे दो ऐसे बड़े ग्लोबल प्लेयर्स के बीच अपने रिश्तों को बैलेंस करता है जो एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हैं। और यही है वो रस्सी जिसके दोनों सिरों पर भारत को संतुलन बनाना है। एक तरफ है अमेरिका का ऑफर, दुनिया का सबसे बड़ा बाजार, सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी, लेकिन इसके साथ आता है जबरदस्त स्ट्रेटेजिक प्रेशर। और दूसरी तरफ है रूस, एक ऐसा दोस्त जिस पर भारत 78 सालों से भरोसा करता आया है, जो हमारे डिफेंस और एनर्जी की जरूरतों को पूरा करता है। चुनाव सच में बहुत मुश्किल है। तो चलिए इस बैलेंसिंग एक्ट के एक सिरे को जरा और करीब से देखते हैं, यानी अमेरिका के साथ डील करने में क्या क्या चुनौतियां हैं। सबसे बड़ी दिक्कतों में से एक है ट्रेड। अमेरिका ने भारत के कई जरूरी सेक्टर्स जैसे कि टेक्सटाइल और जेमस्टोन्स पर 50% तक के टैरिफ लगा दिए हैं। जाहिर है, इससे भारतीय इंडस्ट्रीज को काफी नुकसान हुआ है। और यही वजह है कि अमेरिकी पॉलिसी को बहुत अनप्रेडिक्टेबल माना जाता है। एक एक्सपर्ट ने तो यहां तक कहा, इट्स लाइक दे कीप मूविंग द गोल पोस्ट्स। मतलब आप एक स्ट्रैटेजी बनाते हैं और वो नियम ही बदल देते हैं। ऐसे में लॉन्ग टर्म प्लानिंग करना नामुमकिन सा हो जाता है। और ये मामला सिर्फ ट्रेड तक ही सीमित नहीं है। अमेरिका का यही कभी हाँ कभी ना वाला रवैया भारत को उनके साथ बहुत ज्यादा करीब जाने से रोकता है। इसी वजह से भारत ने नेटो प्लस की मेंबरशिप का ऑफर ठुकरा दिया, क्योंकि वो अमेरिका के किसी झगड़े में नहीं पड़ना चाहता। और यही कारण है कि भारत ने क्वाड को चीन के खिलाफ एक मिलिट्री अलायंस बनाने के अमेरिकी दबाव को भी रेजिस्ट किया। तो ये तो हुई अमेरिका की बात। अब चलिए उस रस्सी के दूसरे सिरे की तरफ चलते हैं, यानी रूस के साथ भारत की गहरी होती दोस्ती पर एक नजर डालते हैं। और यह बात सिर्फ पुरानी दोस्ती की नहीं हो रही है, बल्कि भविष्य के बड़े बड़े डील्स की हो रही है। डिफेंस में देखिए, S-400 के बाद अब S-500 और Su-57 जैसे एडवांस सिस्टम्स की बात चल रही है। लेबर के मामले में रूस को 2030 तक 31 लाख स्किल्ड इंडियन वर्कर्स की जरूरत है। इसके अलावा एनर्जी डील्स तो चल ही रहे हैं, और साथ में चेन्नई व्लादिवोस्तोक जैसा एक नया ट्रेड कॉरिडोर बनाया जा रहा है, जो दोनों देशों के बीच व्यापार को कई गुना बढ़ा देगा। टेक्नोलॉजी में भी न्यूक्लियर फील्ड से लेकर रॉकेट इंजन तक में सहयोग बढ़ रहा है। 31 लाख, ये नंबर सुनने में ही कितना बड़ा लगता है। और एक बात साफ कर दें, रूस को कोई सस्ता लेबर नहीं चाहिए। उन्हें चाहिए स्किल्ड प्रोफेशनल्स, साइंटिस्ट, इंजीनियर्स, मैकेनिक्स, ताकि वो अपनी इकोनॉमी में जो एक बहुत बड़ा गैप आ गया है उसे भर सकें। तो ये सब देखकर ऐसा लगता है कि भारत सिर्फ अमेरिका या रूस में से किसी एक को नहीं चुन रहा है, बल्कि ये भारत की एक बड़ी स्ट्रैटेजी का हिस्सा है, दुनिया को ये बताने की कि अब भारत की एक नई भूमिका है। इसकी सबसे अच्छी मिसाल तो ये टाइमलाइन है। सोचिए जरा, दिसंबर में भारत नई दिल्ली में व्लादिमीर पुतिन की मेजबानी करता है, और ठीक अगले महीने जनवरी में उन्हीं के सबसे बड़े विरोधी यानी यूरोपियन लीडर्स को रिपब्लिक डे परेड पर चीफ गेस्ट बनाकर बुलाता है। इससे बड़ा और साफ संदेश क्या हो सकता है कि अब दुनिया यूनिपोलर नहीं रही और भारत अपनी शर्तों पर सबसे दोस्ती करेगा। तो नई दिल्ली से संदेश बिल्कुल साफ है। वो जमाना गया जब कोई एक सुपर पावर पूरी दुनिया का एजेंडा सेट करता था। भारत अब साफ साफ कह रहा है कि वो किसी के हुक्म पर नहीं चलेगा। और भारत की इसी दुविधा को एक एक्सपर्ट ने इन शब्दों में बहुत खूबसूरती से समेटा है। उनका कहना है, आप अमेरिकी हथियारों पर भरोसा कर सकते हैं, लेकिन आप अमेरिकियों पर भरोसा नहीं कर सकते। और आप रूसियों पर आंख मूंद कर भरोसा कर सकते हैं। मतलब एक तरफ है